वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेफेरिकल मिरर की कुछ हम अवेजी सीख रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस, और उसके साथ साथ एक जो इमेज मैंने कहा था कि स्पेशल इमेज हमारी जो है कनकेव मिरर की, वो भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप मेरे वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और भी दोस्तों तक पहुंचा रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो केस वन में हम देख रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पे है, और मिरर कौन सा है यहाँ पे मिरर हमारा कन्वेक्स है। जब मिरर हमारा कन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। मान लीजिए कि ये कोई दूर कहीं आसमान में ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ये दूर कहीं आसमान में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और मिरर हमारा कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स मिरर आपको पता ही है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? वर्ल्ड आउटवर्ड होती है। तो आपको एक बात और बता दूं, जब इसका कर्व ऐसा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसकी आउटसाइड है, बट इसका फोकस कैसा होगा? इनसाइड। यानी कि जो कन्वेक्स मिरर होगा, पहली बात तो ये है कि इसका फोकस हमें हमेशा मिरर की राइट हैंड साइड में मिलेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका कहाँ मिलेगा? राइट हैंड साइड। ये बात याद रखना। आगे जाके एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा साइन कन्वेंशन, वहाँ पे कन्वेक्स वाले केस में फोकल लेंथ की जो लंबाई है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। या सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस उसकी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये बातें ध्यान रखना। कन्वेक्स वाले केस में जो हमारा फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जब कभी भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये बात याद रखना। आइए लेट्स स्टार्ट, पहले इमेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ दूर कहीं आसमान में इन्फिनिटी में ये ऑब्जेक्ट हमारा। अब आपको पता, रूल पता है, लाइन्स अगर पैरेलल जाती हैं, लाइन्स अगर पैरेलल जाती हैं तो कहाँ से जाएंगी? बोलिए बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, देखो अब यहाँ से लाइन्स आ रही हैं, अब टकरा के ना आगे पास नहीं करेंगी, आगे पास नहीं करेंगी, इट विल रिफ्लेक्ट करेंगी। जो रिफ्लेक्ट करने की डायरेक्शन होगी ना, रिफ्लेक्ट करने की, हमने क्या पढ़ा था? अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी डायरेक्शन कैसी थी? थ्रू फोकस पास करती थी वो। तो यहाँ भी फोकस से ही करेगी, लेकिन अंदर तो जा नहीं सकती हैं, तो ये लाइंस वापस आएंगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन कुछ इसकी ऐसी होगी। इसको थोड़ा सा डॉटेड कर लेते हैं पहले फोकस वाली साइड से, ताकि हम लाइंस थोड़ी सी क्लियर कर लें। ये लाइन थोड़ी सी क्लियर कर लें यहाँ पे, है ना? तो लाइन हमारी कैसे वापस आएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी हमारी। लेकिन इमेज कहाँ बनेगी? इमेज, ये लाइन कहाँ पे जा रही है? इसी की डायरेक्शन में लाइन्स हमें कटती है, क्योंकि हमें इमेज तो तब बनती है ना जब लाइन्स कट रही हों। तो लाइन्स यहाँ इस केस में कटती हुई हमें नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर हम ये डॉट में बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा इजली हो जाए, और ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो दोनों लाइंस आपस में नहीं कट रही हैं, लेकिन अगर इनके शेडो को हम बढ़ा दें आगे, इन्हीं लाइन की डायरेक्शन में आगे मिरर के इनसाइड अगर देखें, तो कहीं ना कहीं ये लाइंस आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई हमें दिख रही हैं। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट द पॉइंट ऑफ फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनती हुई दिखेगी? अब इमेज बनेगी एट, देखो हमने बॉक्स पढ़ा था, अगर एफ पे थी तो कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे थी तो कहाँ बन रही थी? फोकस पे। वही चीज़ यहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनती हुई दिख रही है अब? फोकस पे। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड है, बिल्कुल छोटा सा साइज है। बट यहाँ पे एक बात और मिलेगी, यहाँ पे जो नेचर होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई थिंक सो आपको ये वाला केस समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है। और नेचर कैसी है इमेज की? इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ बन रही है? फोकस पे। कहाँ बन रही है? एट एफ। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि अगर
एग्ज़ाम में कई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फोकस के ऊपर इमेज अगर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मोस्टली वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा पूछेगा, मिरर पूछ लेगा तो आपने बता देना है कन्वेक्स है। अब ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो आपने बता देना है कि इन्फिनिटी पे है। तो ये एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, या फिर एक रे डायग्राम भी बनाने को पेपर में आ सकती है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से बड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसको एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इमेज की में। नेक्स्ट हमारा पास केस कैसे है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि दूर कहीं आसमान और पोल के बीच में कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो वही सेम वैसा ही है, लाइन अगर पैरेलल जाती है ध्यान से देखना, तो अंदर तो जा नहीं सकती है, तो हम क्या करेंगे, यस टेक क्या करेंगे, इसका एक हल्का सा पाथ शो कर सकते हैं कि फोकस की तरफ जा सकती है, लेकिन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, फोकस के स्ट्रेट चलेगी, ये वापस चली जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि दो लाइनें अगर कट रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों, तो ही इमेज बनती हुई दिखती है। तो सेकंड हम कहाँ से पास करें, सेकंड हम क्या करते हैं, ये लाइन अब सी की डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको सी की डायरेक्शन में ले जाते हैं ऐसे करके, तो आपको पता ही है कि सी के डायरेक्शन में जाती ही और सी के डायरेक्शन में ही रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है ना। अब देखो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बिटवीन पी एंड एफ। तो कैसी बन रही है इमेज, सीधी बन रही है। अब साइज़ देखो, साइज़ इससे काफ़ी छोटा है, यानी कि नेचर कैसी होगी यहाँ पे इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। नेचर कैसी बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पर कहाँ बनी, इन बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और साइज कैसा होगा, साइज यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा, यानी कि जितना मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से साइज उसका छोटा होगा। पहले वाले केस में क्या देखा था हमने, साइज कैसा था, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड था, पर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे था, दूर कहीं आसमान में इन्फिनिटी में था। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये केस हमें एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो गाड़ी वाले क्वेश्चंस आएंगे कि गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है वहाँ पे जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी इमेज कैसी बनेगी, साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, वो सब क्वेश्चन ऐसे आए। तो प्लीज़ इन दोनों इमेजेस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन आई एंड पी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और साइज़ कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली इमेज आप समझ लो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आ जाइए, वो जो कनकेव वाला केस था उसको देख लेते हैं। कनकेव वाले केस में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि यहाँ कहीं है, पी और एफ के बीच में है। अब आपको पता है पी और एफ के बीच में है, तो रूल हमने वही फॉलो करने हैं जो पीछे हमने पढ़े थे। अगर रे हमारी पैरेलल जाती है तो पास कहाँ से करेगी, पास करेगी वो फोकस से। अब आप देखो ध्यान से, फोकस से करेगी। सेकंड हम रे फॉल कर लेते हैं यहाँ पे, सेकंड रे फॉल करते हैं हम यहाँ पे पी पे, और ये जिस एंगल बना के फॉल करेगी उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे ये गैप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, यहाँ बहुत बड़ा हो रहा है, इट मीन आगे जाके इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। बट हमने तो पढ़ा ना कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो ही इमेज बनेगी। तो अब कहीं ना कहीं इसका पाथ हम मिरर के पीछे कहीं बनाते हुए देखेंगे कि क्या बैक साइड बिहाइंड द मिरर कहीं ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जैसा हमने देखा कि बिहाइंड द मिरर कहीं ना कहीं ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, और वो ही पॉइंट मेरा कैसा है,
इमेज फॉर्म्ड, वहीं पे इमेज बनेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट साइज कितना था और इमेज साइज कितना, बहुत बड़ा, यानी कि इस केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, याद रखना अब इसको, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और साइज कैसा, हाईली मैग्नीफाइड। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्म्ड है, इसलिए हमने इसको स्पेशल केस बना के हमने इसको डिस्कस किया। तो आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमने जो 3 इमेजेस पढ़ी हैं, समझ लो कि इन 3 में से मुझे लग रहा है कि एक ना एक इमेज एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और आप मुझे, आई होप है कि, मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये एग्ज़ाम में इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बना लोगे, लिख लोगे, और मुझे यकीन है कि आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करोगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप मेरे इन वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हो। तो शेयर करें, लाइक करें, नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्रिप्शन करना मुझे बड़ा मोटिवेट करता है, आपका लाइक करना मोटिवेट करता है, आपका शेयर करना मोटिवेट करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर करें जितना आप कर सकते हो। थैंक यू।